आज हम टीडीएस और टीसीएस सीखेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट का जो इनकम का मेन सोर्स है वो टैक्स होता है। तो गवर्नमेंट जो है एसएससी से उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स जो है वो रिकवर करती है। अब एसएससी कौन होता है? एसएससी वो पर्सन होता है जो टैक्स देने के लिए लाइबल होता है, और प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में इनकम कमाई गई है। तो गवर्नमेंट जैसे कि अब जैसे 2023 और 24 है, तो इस ईयर की जो इनकम कमाई है वो हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स के थ्रू प्रीवियस ईयर में ही अपना टैक्स रिकवर कर लेती है। अब टीडीएस क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। कोई भी पर्सन अगर किसी भी तरह की कोई स्पेसिफिक पेमेंट कर रहा है एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा, जो कि इनकम टैक्स एक्ट में दी होती है वो लिमिट, तो उसको टीडीएस जो है वो काटना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि कोई बायर है और उसने माल खरीदा है, तो उसने माल खरीदा है तो वो पेमेंट करेगा। अगर पेमेंट जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में कोई जो लिमिट है उससे ज़्यादा की है, तो उसको टीडीएस काटना पड़ता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 लाख रुपए का माल खरीदा है बायर ने, और उस पे 1% टीडीएस लगता है, तो वो 10% जो है टीडीएस 10% काट कर बाकी जो अमाउंट बची बैलेंस 9,90,000 रुपये वो सेलर जिसने बेचा उसको दे देगा, और जो 10,000 टीडीएस उसने काटा है ये गवर्नमेंट को देगा। तो उसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, एक 10,000 जो उसने टीडीएस काटा है उसको गवर्नमेंट को देगा, और बाकी जो बैलेंस बचा 9,90,000 रुपये का वो सेलर को देगा जिससे उसने माल खरीदा है। तो टीडीएस जो है वो बायर जो पेमेंट करेगा उसको काटना होता है। अब है टीसीएस। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर कोई सेलर किसी भी स्पेसिफिक गुड्स को बेचता है और तो उसको जो है वो टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है और गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब मान लो कि अब बायर की जगह सेलर है, सेलर ने माल बेच दिया 10 लाख रुपए का, और उस पर टीसीएस लगता है 1%, ये इनकम टैक्स एक्ट में दे रखा है। तो वो 10,000 रुपये का टीसीएस जो है वो कलेक्ट करेगा। इट मीन्स 10 लाख रुपए एक तो उसने माल बेचा उसका, और 10,000 रुपये वो जो उसने गवर्नमेंट को देनी है टीसीएस की, तो वो फिर बायर से 10 लाख ना लेके 10,10,000 रुपये लेगा, और जो 10,000 रुपये है वो फिर गवर्नमेंट को टीसीएस के जो उसने काटा है 10,000 का वो गवर्नमेंट को दे देगा एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट में। तो ये सब काम वो प्रीवियस ईयर में ही करेगा। अब होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर होगा, जैसे कि हमारे केस में 2024-25 आता है जिसमें रिटर्न फाइल करनी होती है। तो उसमें हम असेस करेंगे कि हमारी इनकम कितनी हुई और हमने टैक्स कितना दे दिया। कि मान लो कि हमने इनकम देखी कि हमारी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में जिसमें हमने कमाई थी वो इतनी हुई है, और उस पर हमारा 50,000 रुपये का टैक्स बैठ रहा है, तो हमें रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन 50,000 में से 20,000 रुपये प्रीवियस ईयर में हमने टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स के थ्रू हमने दे दिया, तो अब हम पूरे 50 ना दे के गवर्नमेंट को 30,000 रुपये देंगे और अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे। लेकिन अगर इससे उल्टा हुआ, हमारा टैक्स हमने एसेस किया, हमारा टैक्स जो है सिर्फ 10,000 रुपये ही हुआ, और हमने प्रीवियस ईयर में 20,000 रुपये दे दिया, तो अब 10,000 रुपये का हमारा रिफंड होगा। इस तरह से हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है।